गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ गीता के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक पर चर्चा चल रही थी। शरणागति की बात भगवान कई बार पूरी गीता में बहुत बार आएगा, बहुत बार आएगा। किसी भक्त ने पूछा मैसेज करके कि भगवत प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है। वही भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो मैंने कहा भैया सत्संग में चर्चा करेंगे, सबसे सरल मार्ग भगवत प्राप्ति का, लेकिन मानेंगे तो होगा। लोग क्या कहते हैं, बस बता दीजिए हम सुन लेते हैं। सुनते सुनते अनंत जन्म गुजर गए, माना नहीं। फिर ध्यान से सुनिएगा, सुनने से कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर से दवा लिखवाने से आप ठीक नहीं होते, दवा का सेवन करना पड़ता है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति करने के लिए मूल मंत्र सबके लिए, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ज्ञान अज्ञान नहीं, सबके लिए सबसे सरल मार्ग। फिर निवेदन कर रहा हूँ, सुनते सुनते बहुत जन्म गुजर गए, लेकिन माना नहीं। जो भी कुछ संसार में आपको दिख रहा है, जो भी कुछ दिख रहा है, उस सबको भगवान का मान लो, भगवत प्राप्ति हो गई आज और अभी। बताइए इससे गहरी और क्या बात बताऊं आपको। आज और अभी भगवत प्राप्ति। आपका शरीर दिख रहा है, आपका परिवार दिख रहा है, आपका मकान दिख रहा है, आपको संसार दिख रहा है, अपने घर में सामान रखा हुआ दिख रहा है। कहेंगे हाँ ये सब दिख रहा है, लेकिन हमने इसे अपना माना हुआ है। बस ये एक अज्ञानता,
अपनापन मिटा दीजिए, भगवत प्राप्ति हो गई। अब ये मत कहना हमने कोशिश की, कोशिश ही नहीं की। मतलब भगवान की वाणी पर भी बुद्धि लगाई हमने, माने या ना माने, ये सच्चाई है। आपके ऊपर पावर है, आप चाहें तो माने और चाहे तो ना माने। भगवान ने सबको अपनी प्राप्ति का पूरा मौका दिया है, पूरा मौका। अब बताइए, इससे ज़्यादा सरल बात मुझे तो अभी तक कोई मिली नहीं। मिलेगी तो उसकी चर्चा भी बताऊंगा, लेकिन इससे सरल कोई बात है ही नहीं। पूरी गीता का एक ही सूत्र है, वासुदेव सर्वम। इस सृष्टि का एक एक कण भगवान बना हुआ है, एक एक कण। ऐसी कोई चीज नहीं जो भगवान की नहीं है। आप भगवान के अंश हैं, शरीर भगवान बने हुए हैं, पंचमहाभूत का सब कुछ भगवान बने हुए हैं। लेकिन ये मूर्ख जीव अपना मानकर अज्ञानता में फंसा हुआ है। और लोग क्या कहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि कोशिश किस लिए कर रहे हो। बताओ, अज्ञान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना, हमने अपनेपन का जो बोझ अपनी खोपड़ी पे लादा हुआ है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। भगवान अंदर बैठे बैठे हंसते रहते हैं कि देखो कितने नादान बच्चे हैं, कितने नादान बच्चे हैं। इन्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि सब कुछ मेरा है, तुम भी मेरे हो। अब ये भ्रम आज मिटे, इस जन्म में मिटे या अनंत जन्मों के बाद मिटे। साधारण लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान की दी वस्तुओं को अपनी मानते हैं। फिर देखो, खुलासा कर रहा हूँ, आप और हम लोग क्या मानते हैं? भगवान की दी वस्तुओं को अपना मानते हैं जो अपनी है ही नहीं। पर भगवान को अपना नहीं मानते जो वास्तव में अपने हैं। वे लोग वैभवशाली भगवान को न देखकर उनके वैभव को देखते रहते हैं, वैभव को सच्चा मानते हैं। उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि वो भगवान का अभाव तो मान लेते हैं, मगर भगवान की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। कुछ लोग वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। मतलब भगवान को प्राप्ति नहीं करनी, वैभव की प्राप्ति करनी है। भगवान को चाहने से वैभव तो अपने आप पीछे आएगा, अपने आप। पर वैभव को चाहने वाले भगवान नहीं आ सकते। आप माया को अपना मानो, भगवान आपके पीछे नहीं आएंगे। भगवान को अपना मानो तो माया तो आपके पास भगवान की दासी है ही आपके पास में। कल भी निवेदन किया था कि भगवान गीता का श्लोक, कि गीता का ज्ञान अर्जुन को क्यों दे रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान को पूरी नारायणी सेना छोड़कर भगवान को चुना। भगवान को चुना। भगवान समझ गए, इसका मतलब इतना तो समझदार ये है कि युद्ध के लिए नारायणी सेना की जरूरत होती है। शस्त्र सुसज्जित सेना थी
और भगवान ने कहा मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा, फिर भी भगवान को चुना। और आप हम लोग, नहीं ऐसा है ना, माया के बिना तो रह नहीं सकते, काया के बिना तो रह नहीं सकते, सुख सुविधा तो चाहिए, हमें 50 कमरे का मकान चाहिए। जिस कमरे में, जिस शरीर में तुम रहते हो, ये भी भगवान का है। मगर ये अज्ञानता नहीं मिटी अभी तक, नहीं मिटी। अहंकार देखो जीव का, भगवान कहते हैं सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य के प्रति जो कर्म योग का था, वही आज मैं अर्जुन तुमसे कह रहा हूं। समय बीत जाने पर ये योग अप्रकट हो गया, लुप्त हो गया, और मैं भी अप्रकट हो गया। अब मैं भी अवतार लेकर प्रकट हूं और योग भी पुनः प्रकट किया है। यानी इस समय मैं भी तुम्हारे सामने हूं और उसी कर्मयोग की चर्चा मैं तुम्हें बता रहा हूं। अतः अनादिकाल से जो कर्म योग मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करता आ रहा है, वो आज भी उन्हें कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। आप सोचिएगा, सृष्टि के आदि सूर्य को एक ज्ञान दिया, आज कलयुग में वही भगवत प्राप्ति उसी कर्म योग से हो जाएगी। कर्म योग से ही आप सोच के देखो, अगर भगवान के निमित्त कर्म करोगे तो भगवान से प्रेम हो गया, और भगवान प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं। नहीं, हमारा तो परिवार में बहुत प्रेम है, आपको नहीं पता आपने कौन से बच्चे पैदा किए हैं। ये तो स्त्री जानती हैं कि जिनकी कोख से बच्चे पैदा हुए हैं। अगर उनकी भी अज्ञानता अभी तक नहीं मरी तो होश में आए। उनका शरीर भगवान का शरीर है, उनकी कोख भी भगवान की कोख है, उनका जन्म भी भगवान के ही शरीर से हुआ है। हमारी अज्ञानता इस मिट्टी के शरीर को भी हम अपना मानते हैं। अतः अनादिकाल से जो कर्मयोग मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करता आ रहा है, वो आज भी कर सकता है। तो कल हम बात कर रहे थे गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं अर्जुन के ऊपर, क्योंकि वो बार बार बुद्धि लगाता है। और हम भी यही पाप कर रहे हैं, हम भी सब वही पाप कर रहे हैं, कोई नया पाप नहीं कर रहे। रहस्य खोल रहे हैं भगवान। जिस प्रकार 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के सामने सर्वगुहतम यानी सबसे गूढ़ बात बताई थी, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। नहीं, हमने कोई पाप किया ही नहीं है। हम ये सोचते हैं हमने कोई पाप किया ही नहीं है, हम तो रोज मंदिर जाते हैं। भगवत प्राप्ति से पहले हम सब पापी हैं, सब पापी हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होने वाला। भगवान कहते हैं मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान उत्तम रहस्य प्रकट कर रहे हैं कि मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया और वही उपदेश मैं आज तुझे दे रहा हूँ। भगवान यानी
अर्जुन से मानो ये कहते हैं कि तेरा सारथी बनकर, तेरी आज्ञा पालन करने वाला होकर भी मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। अब आप सोचिएगा, आपके शरीर का सारथी कौन है? पापा हैं, मम्मी हैं, बेटा है, पति है, या आपकी खोपड़ी है? आपके शरीर पर भी शक्तिमान परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन हम उसकी शरणागति में नहीं है। हमने अपना मन और अपनी बुद्धि अपने पास पकड़ के रखी हुई है। क्यों धोखा दे रहे हैं हम लोग अपने आप को? ये सब धोखा ही है। कबहू के करी करुणा नर देही। देवताओं को भी ये शरीर नहीं मिलता, जिन देवताओं के हम तलवे चाटते रहते हैं, वो भी ये शरीर चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं जो उपदेश मैंने सृष्टि के आदि में, मैं साक्षात वही हूँ, वही नारायण हूँ जो सूर्य को ज्ञान दिया था, और अभी अवतार लेकर गुप्त रीति से प्रकट होकर, ये बहुत रहस्य की बात, इस रहस्य को आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूँ। और देखो, वही शब्द, वही भाव भगवान हमें भी बता रहे हैं, लेकिन हम ऐसी अफीम खाए हुए ममता मोह की, हम लोगों ने ऐसी अफीम, ऐसा नशा कर रखा है अज्ञान का, अपनेपन का। नहीं, हम और कुछ सोचेंगे, और कुछ सोचेंगे, सोचते रहो जीवन भर। माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर। इन छल कपट से कभी किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या, साधक की दृष्टि भी उपदेश की तरफ नहीं जाती है। साधक की दृष्टि भी। इस प्रसंग को पढ़ने, सुनने, उपदिष्ट योग पर तो दृष्टि जाती है, पर उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण भी आदि नारायण हैं, इस पर प्राय दृष्टि नहीं जाती। हर संत महात्मा हमें यही समझाता है, आपके हृदय में परमात्मा रहता है, परमात्मा रहता है और सदा रहता है। आप भगवान के बिना कभी नहीं रहे, आप भगवान के बिना कभी हो भी नहीं सकते। अब ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द को। बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, और बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, जो बात साधारणता पकड़ में नहीं आती, वो रहस्य की बात है। भगवान यहाँ रहस्यम पद से अपना परिचय देते हैं, जिसका तात्पर्य है साधक की दृष्टि सर्वदा भगवान की ओर ही रहनी चाहिए। ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। हमारी दृष्टि अभी पति की तरफ है, अभी पत्नी की तरफ है, अभी मकान की तरफ है, अभी पैसे की तरफ है, अभी काया और माया में फंसे हुए हैं। इनकी सेवा करनी है और दृष्टि में अपने परम पति को साथ महसूस करना है। जिसका तात्पर्य है साधक की दृष्टि सर्वदा भगवान की ओर रहनी चाहिए, और हमारी दृष्टि सदा मंदिर में जाके भी भगवान की तरफ नहीं रहती। कमाल की चीज़ देखो, सत्संग में भी कुसंग करते रहते हैं, इधर उधर बटेर की तरह देखते रहते हैं,
कौन आया, कौन गया, क्या उठा, कौन बैठा। अगर अभी हमारे फ़ोन पे कोई बेल बजे, मैसेज आए, हम तुरंत भागते हैं देखने के लिए किसका मैसेज आ गया, क्या आ गया। कैसे मन के गुलाम हैं हम लोग। पाना चाहते हैं राम रस और मल रस नहीं छोड़ना चाहते। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वो रहस्य की बात ध्यान से सुनो। अपने आप को आदि उपदेष्टा कहकर भगवान कहते हैं, सबसे पहले ज्ञान मैंने दिया था। अपने आप को मानव मात्र का गुरु प्रकट करते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो सारे गुरुओं के गुरु हैं, उनका कोई गुरु नहीं है। ध्यान दो, भगवान का कोई गुरु नहीं है। इस सृष्टि में जितने भी गुरु हुए हैं, आप तो 5, 10, 20 लोगों के नाम जानते होंगे। 50 लाख भी क्यों ना हुए, करोड़ों भी क्यों ना हुए हों, उन सब का गुरु वो नारायण है। तो कहते हैं अपने आप को आदि उपदेष्टा कहकर भगवान मानो बताना चाहते हैं प्रत्येक मनुष्य का गुरु, प्रत्येक मानव मात्र का गुरु अपने आप को प्रकट करते हैं। और वो देखिएगा, बस गलती क्या है, हम शरणागति नहीं करते भगवान की। भगवान हमारे साथ रहते हैं, हम भटकते रहते हैं। आज कालका जी जाना है, कल झंडे वाला जाना है, परसों वहाँ फलाने मंदिर में जाना है। ये हमारा भटकाव देखो कैसा कमाल है। एक संत कहते थे, मेरे हाथ की लकीरें, मेरे हाथ की लकीरें किसी फकीर ने पढ़ी और क्या कहा, तेरा शरीर मृत्यु से नहीं मरेगा, तुझे मृत्यु का भय नहीं रहेगा, तुझे किसकी याद से मृत्यु आएगी। क्यों? जो 24 घंटे भगवान की याद में रहता है, उसे क्या लेना है शरीर के मरने ना मरने का। आज मरे या कल मरे क्या फर्क पड़ता है, ये प्रतिक्षण मर रहा है, प्रतिक्षण। तो भगवान ने अपने आप को हर जीव का गुरु बताया। और कहाँ रहता है गुरु हमारा? हमारे साथ। बताइए, ये शरणागति का कमाल है। हम भगवान को अपना नहीं मानते, भगवान सदा हमें अपना मानते हैं। नाटक खेलने, ध्यान दीजिएगा, जब नाटक खेलते हैं मनुष्य जनता के सामने अपने असली स्वरूप को प्रकट नहीं करता। अब कोई व्यक्ति कबीर की एक्टिंग कर रहा था, पर किसी आत्मीय जन के सामने अपने को प्रकट भी कर देता है। जिसे आत्मज्ञान होता है उसे बता देता है। ऐसे ही मनुष्य अवतार के समय भी भगवान अर्जुन के सामने अपने ईश्वर भाव को प्रकट करते हैं। मैंने कल भी कहा था, गुरु अपने प्रेम का राज हर किसी को नहीं देता। जो शरणागत होता है, मन बुद्धि का सरेंडर करता है, उसी के सामने वो अपना प्रेम उड़ेलता है। ज्ञान तो सबको देता है, बता भगवान जो बात छिपाकर रखनी चाहिए थी, अर्जुन के सामने अपना ईश्वर भाव प्रकट कर दिया। अर्थात जो बात भगवान को छिपानी चाहिए थी, ये बात प्रकट कर देते हैं। यही उत्तम रहस्य है, सबसे बड़ा रहस्य है। क्यों? रहा नहीं जाता गुरु से। अगर कोई शिष्य पूर्ण शरणागति में हो तो तुरंत अपना प्रकाश उस पर डाल देते हैं।
और भगवान अर्जुन की किस बात पर मेहरबान हो गए? ऐसा क्या किया था अर्जुन ने? युद्ध में जा रहा है, सब जानते हैं युद्ध में अस्त्रों की, शस्त्रों की, सेना की, रथों की, घोड़ों की, हाथियों की जरूरत पड़ती है, योद्धाओं की जरूरत पड़ती है। और अर्जुन कहता नहीं, भगवान ने कहा मैं निहत्था चलूंगा, बोलो क्या लोगे? दुर्योधन समझदार था, मूंछों पे हाथ फेरने लगा, बोले प्रभु पहला नंबर मेरा है मांगने का, मैं पहले आया था। भगवान ने कहा हाँ मूर्ख तू मांग ले। कहता मुझे तो आप अपनी नारायणी सेना दे दीजिए, मैं आप निहत्थे का लेकर के खाने का राशन भी क्यों पालूं अपने साथ में? आपका खाने का राशन भी क्यों पालूं अपने ऊपर, जब आपने कुछ करना ही नहीं? अगर आज हम मंदिर जाते हैं ना और मंदिर में मूर्ति बोलने लग जाए, मैं चैलेंज से कहता हूं अगले दिन मंदिर नहीं जाएंगे। हर मूर्तियां बोलने लगे, अगले दिन कोई मंदिर नहीं जाएगा। तो भगवान ने सबसे बड़ा उत्तम रहस्य, आप बताइए इससे बड़ा रहस्य क्या बताए? भगवान कहते हैं आचार्य माम विजानियात, गुरु को मेरा स्वरूप जानो। हम खोपड़ी लगाते हैं, किसी की नहीं मानते, मानते हैं अपने पापी मन की, अपनी बुद्धि की, और इसी के कारण छल कपट करते रहते हैं। भगवान को ठगना चाहते हैं, गुरु को ठगना चाहते हैं, देवताओं को ठगना चाहते हैं। सच्चाई क्या है? ठग अपने आप को रहे हैं। इसलिए कर्म योग को भी उत्तम रहस्य माना जा सकता है। क्यों? हम कर्म योनि में हैं, अलग से कुछ नहीं करना। देखिएगा आपके ऊपर आपके परिवार की जिम्मेदारी है, हाँ है, बस वो भगवान का परिवार है, आप उनकी सेवा भगवान का मान के करो। अब ऐसे कैसे माने? वो तो हमारे को मानते नहीं, वो तो हमें मम्मी पापा मानते हैं। अरे बाबा वो तुम्हें बेटा माने, नौकर माने। सत्संग तुम सुनते हो, तुम्हारा परिवार नहीं सुनता। तुम जानो इस रहस्य को। तो कर्म योग भी उत्तम रहस्य माना जा सकता है। जिन कर्मों से हम बंध जाते हैं, कर्मणा बद्धते जंतु, हम कर्म तो करते हैं, अपना मान के बंध जाते हैं। देखो कैसी कमाल की बात है। हम दफ्तर जाते हैं, हाँ हाँ मेरी कंपनी है, मेरा दफ्तर है, मेरी दुकान है, मैं उसका मालिक हूँ। अपने शरीर का मालिक तो तू है नहीं। देखो कमाल की चीज़, अपने शरीर का तो तू मालिक नहीं है, वो तो किराए का मिला हुआ है। और हम मूर्ख इनको अपना मानते हैं। अज्ञानता की सीमा नहीं है। जिन कर्मों से जीव बंधता है, अंधा बाटे रेवड़ी, जिनसे बंधता है, उन्हीं कर्मों से उसकी मुक्ति हो जाए। कर्म वही हैं, कोई अलग से कर्म नहीं करना, कोई कर्म अलग से नहीं करना। जो आप करते हो वही कर्म करना है। आप बताओ, आप भोजन करते हो, अब आप कहोगे हाँ मैं भोजन रोज करता हूँ। आप पानी पीते हो, हाँ मैं रोज पानी पीता हूँ। आप रोज सोते हो, हाँ मैं रोज सोता हूँ। मैं रोज जागता हूँ, हाँ मैं जागता हूँ। अब आपको पता ही नहीं है अपना, आप भोजन कभी नहीं किया आपने, आत्मा कैसे भोजन करेगी? सोचो, आत्मा का तो सत्संग भोजन है। हजारों बार रटा दिया,
आत्मा किसी से प्रेम नहीं करती। अब प्रेम करती है तो भगवान का मान के प्रेम करती है, और हम काया का मान के प्रेम करते हैं, माया का मान के प्रेम करते हैं। तो कहते हैं उन्हीं कर्मों से हमारी मुक्ति हो सकती है। ये उत्तम रहस्य है। देखिए आज आपके सामने गीता के 4थे अध्याय का 3रा श्लोक, और अगर भगवान की कृपा रही तो ये अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, कभी भगवान ने कृपा की और मेरे सागर में वो रहस्य उड़ेला, तो गीता से ही आपको वो रहस्य बताऊंगा कि पुरुषोत्तम मास का, अधिक मास का रहस्य क्या है। लेकिन उसके लिए लोग कहेंगे आप उस दिन बताना जिस दिन मैं एब्सेंट ना हूँ। मतलब हम आपसे पूछ के करें कि किस दिन सत्संग करें, किस दिन ना करें। देखो कमाल की चीज़, ये हाल है हम लोगों का। कभी नहीं सुना होगा कि युद्ध के मैदान में भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। मैं कहता हूं इसमें कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं। ये मनुष्य शरीर कर्म योनि है और कर्म युद्ध है, और कर्म करते हुए शरीर को ही संत महात्मा भगवान के प्रेम का उपदेश देते हैं। आपको पता नहीं है, प्रत्येक कर्म युद्ध है। तो इसलिए आपके कर्म से ही आपकी मुक्ति हो सकती है, भगवत प्राप्ति हो सकती है। पदार्थों को अपना मानकर, फिर नोट करो आप हमारे लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। बताओ अपना पता नहीं मैं किसके साथ हूँ, ये मेरा, ये मेरा। पदार्थों को अपना मानकर अपने लिए कर्म करने से बंधन होता है, और पदार्थों को अपना ना मानकर दूसरे का मानकर केवल दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भावपूर्वक सेवा करने से मुक्ति होती है। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि